नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री टेस्ट सीरीज 7 प्रश्नोत्तरी 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न भक्ति और सूफी आंदोलन से उत्तरों के स्पष्टीकरण के साथ हो जाइए तैयार। सर्वप्रथम अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये दोहा भक्ति धारा के किस प्रमुख संत का है? ए कबीरदास जी का, बी रामानंद जी का, सी तुलसीदास जी का, डी रामानुज जी का। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सर्वप्रथम मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही अच्छी प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके आंसर बताओ साथियों क्या होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास दोस्तों। इसका सही आंसर होगा बी रामानंद का था ये दोहा। याद रखना, इन्होंने राम को ईश्वर मानकर पूजा करने पर जोड़ दिया था। ये उत्तर प्रदेश के थे। याद रखना, गंगा नाम के एक वेश्या को भी शिक्षा दीक्षा दी थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से असंगत है। ए भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ। बी भक्ति आंदोलन के संस्थापक प्रथम प्रचारक शंकराचार्य थे। सी सर्वप्रथम भक्ति की अवधारणा का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। डी हिंदू जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जिसके 3 मार्ग है, कर्म ज्ञान भक्ति। बताओ साथियों निम्न में से असंगत कौन सा है। आज वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, करो अपना मूल्यांकन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर होगा सी सर्वप्रथम भक्ति अवधारणा का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। नहीं, सर्वप्रथम भक्ति की अवधारणा का उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। इस बात को नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने की थी, उसे उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? ए संत तुलसीदास जी को, बी कबीरदास जी को, सी रामानंद जी को, डी जगत गुरु शंकराचार्य जी को। बताओ उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, गौर करो इस पे, अपना मूल्यांकन करो। 5 सेकंड का समय है आपके पास। बताओ इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर होगा सी रामानंद जी को। उत्तर भारत में पहले प्रमुख संत के रूप में इन्हें ही जाना जाता है। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने और संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा को अपनाने का प्रचार पर जोर दिया था रामानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से गलत कथन है। ए मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार भक्तों द्वारा पल्लव शासन में की गई। बी दक्षिण में भक्ति आंदोलन का उदय आलवार वैष्णव और नायनार शैव के मध्य भेद को दूर करना था। सी भारत में 6वीं शताब्दी ईस्वी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई, उत्तर भारत में आ गई। डी इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक रामानुज केरल से माने जाते हैं। बताओ साथियों निम्न में से गलत कथन कौन सा है। मैं बार बार कहता हूं, मेरा एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना। साथियों इन्हें तैयार कर लो। इसका आंसर होगा डी इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक रामानुज केरल माने जाते हैं। नहीं, इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जो कि केरल के थे वो माने जाते हैं। इसे भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, बीजक किसके द्वारा रचित है? ए सूरदास के, बी तुलसीदास के, सी रविदास के, डी कबीरदास के। बताओ क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन है महत्वपूर्ण। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है स्कूल व्याख्याता में। गौर करो साथियों, बीजक किसके द्वारा रचित है? दोबारा पढ़ो, समय है आपके पास। सही आंसर बताओ साथियों क्या होगा इसका। 5 सेकंड का समय भी है, अपना मूल्यांकन करो। ऐसे छोटे क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन भी आते हैं। इसका आंसर होगा डी कबीरदास के। इसके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित है बीजक। इसकी भाषा पंचमेल खिचड़ी संदुकड़ी थी, जो ब्रज भाषा अवधी राजस्थानी भाषा का मिश्रण थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? यह बताना है साथियों। ए रेदास निर्गुण भक्ति, बी नानक निर्गुण भक्ति, सी सूरदास सैगुण भक्ति, डी पीपा सैगुण भक्ति। बताओ साथियों
इन युग्मों में सुमेलित नहीं है बताना है, क्योंकि नहीं को जरूर पढ़ना साथियों। कई बार एग्जाम में देखा जाता है हम नहीं शब्द को नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को जब भी पढ़ो अच्छी प्रकार से पढ़ना दोस्तों। इसका आंसर होगा डी, पीपा सगुण भक्ति नहीं, याद रखना निर्गुण भक्ति के थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत पीपा ने ही की थी, ये बात भी नोट कर लेना। उत्तरों के स्पष्टीकरण को जरूर तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 7, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है? ए रामानंद को, बी रामानुज को, सी शंकराचार्य को, डी कबीरदास जी को। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? अपना मूल्यांकन करो। अगर आप लाइव चैट पे हो तो इसके आंसर लिखो, क्वेश्चन संख्या दे करके उसके आगे आंसर लिखना है साथियों। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है? बताओ किसको कहा जाता है साथियों? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी शंकराचार्य को। इनका जन्म केरल में हुआ था। जगत गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से एक असत्य कथन है, बताओ कौन सा है? ए मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे, बी बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाले प्रमुख संत चैतन्य महाप्रभु थे, सी महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के सूत्रधार नामदेव थे, डी भक्ति आंदोलन भारत के उत्तर क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। बताओ असत्य कथन कौन सा है साथियों? कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक तो बनता ही है साथियों। इसका आंसर होगा डी भक्ति आंदोलन भारत के उत्तर क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। नहीं, भक्ति आंदोलन भारत के दक्षिण क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। इस बात को भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, महिला संत और कवियत्री अमरकर्षण भक्त मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए वह राठौड़ वंश की राजकुमारी थी, बी उन्होंने पहले जीवन गोस्वामी से दीक्षा ली थी, सी वह निर्गुण भक्ति कवित्री थी, डी वह भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उसी रूप में उपासना करती थी। बताओ असत्य कथन कौन सा है? मीराबाई से संबंधित 4 कथन है साथियों, क्योंकि भक्ति आंदोलन में मीराबाई का भी बहुत बड़ा स्थान है साथियों। दोस्तों इसका आंसर होगा सी वह निर्गुण भक्ति कवित्री थी। नहीं, मीराबाई सगुण भक्ति धारा की संत थी। ये बात भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, सूफी कहलाते हैं? ए सभी धर्मों से प्रेम करने वाला, बी ऊनी वस्त्र पहनने वाला, सी आध्यात्मिक रूप से पवित्र, और डी उपरोक्त सभी। बताओ साथियों आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो अच्छी प्रकार से, उसके बाद में आंसर बताओ साथियों। क्वेश्चन को एकदम अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही उसका आंसर बताना होगा। आपको याद रखना ये बात एग्जाम में परीक्षा हॉल के अंदर। हाँ साथियों इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। सूफी सौदाल में गुरु को पीर, संगीत एवं नृत्य को समाज, संतों की समाधि को दरगाह, सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। इसे भी तैयार कर लेना, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम और सबसे प्राचीन सिलसिला है? ए चिश्ती सिलसिला, बी सोहरावर्दी सिलसिला, सी फिरदौसी सिलसिला, डी नक्शबंदी सिलसिला। क्योंकि भक्ति और सूफी आंदोलन दोनों ही है साथियों, चाहे भक्ति मत कह दो सूफी मत कह दो। बताओ भारत का प्रथम और सबसे प्राचीन सिलसिला है। गौर करो, सूफी मत पढ़ा हो तो उसके अंदर ये बातें जरूर पढ़ी होगी। करो अपना मूल्यांकन दोस्तों। इसका आंसर होगा ये चिश्ती सिलसिला। भारत में इसका संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। ये निर्धनता में विश्वास रखने वाला संप्रदाय था, चिश्ती सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 12, किस चिश्ती संत की रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है? ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, बी बाबा फरीद की, सी निजामुद्दीन औलिया की, डी सलीम चिश्ती की। बताओ साथियों कितना बढ़िया और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंपटीशनों में पूछा जा सकता है। किस
चिश्ती संत की रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ पे संकलित है। सिख धर्मों का जो प्रमुख ग्रंथ है ना, आदि ग्रंथ, उसमें संकलित है। इसका आंसर होगा बी, बाबा फरीद। ये बख्तियार काकी का शिष्य था तथा बलबन का दामाद था। इन्हें पंजाबी भाषा का प्रथम कवि भी कहा जाता है, ये बात भी तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से एक सत्य कथन है। ए, कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी। बी, कबीर बहलोल लोधी के समकालीन थे। सी, नानक का जन्म 1459 ईस्वी में हुआ। डी, दादू की खोल अलख दरीबा में स्थित है। बताओ साथियों, निम्न में से एक सत्य कथन है। सत्य कथन पूछा है, असत्य नहीं। गौर करो क्वेश्चनों पे और ऑप्शनों को कट भी करना सीखो साथियों, तभी ये मानो हम अच्छी प्रकार से क्वेश्चनों के आंसर कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो। इसका आंसर होगा ए, कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी। ये ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी भाषा की मिश्रित भाषा थी। अन्य तीनों बातें गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। ए, संत नामदेव। बी, संत तुकाराम। सी, संत एकनाथ। डी, संत ज्ञानेश्वर। ये क्वेश्चन तो बहुत बार देखा होगा, सदाबहार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कंपटीशनों के अंदर। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के। इसका आंसर होगा बी, संत तुकाराम। इनकी शिक्षाएं अभंगों के रूप में संग्रहित है। तुकाराम हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा वारकरी पंथ की स्थापना की थी। इस बात को भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कीर्तन प्रथा को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था। ए, कबीरदास। बी, रामानंद। सी, संत मीराबाई। डी, चैतन्य महाप्रभु। ये क्वेश्चन भी देखा होगा, बहुत बार पूछा जाता है। आज क्वेश्चन एक से बढ़ करके एक मोस्ट क्वेश्चन है। कैसे लग रही हैं साथियों आज वाले क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना तो भूलना भी मत मेरे साथियों। इसका आंसर होगा डी, चैतन्य महाप्रभु। ये बंगाल के प्रमुख संत थे। बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ए, द्वैतवाद माधवाचार्य। बी, अद्वैतवाद शंकराचार्य। सी, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज। डी, शुद्ध द्वैतवाद निम्बार्क। निम्न में से सुमेलित नहीं है वो बताना साथियों। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये मत या दर्शन तो याद करने होंगे। इसका आंसर होगा डी, शुद्ध द्वैतवाद निम्बार्क। ये गलत है, नहीं, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी का है। निम्बार्क का तो द्वैतवाद है। इन्हें जरूर तैयार कर लेना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 17, शंकराचार्य जो शिव का अवतार था कि अद्वैत दर्शन या मत के विरोध में दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों या दर्शनों की स्थापना की गई, उनमें असंगत है। ए, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुज। बी, द्वैतवाद माधवाचार्य। सी, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। डी, द्वैत अद्वैतवाद रामानंद। बताओ इनमें से असंगत कौन सा है। जो 4 मत आए थे, 4 दर्शन आए थे, ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना मेरे दोस्तों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा डी, द्वैत अद्वैतवाद रामानंद। नहीं, गलत है, नहीं, द्वैत अद्वैतवाद दर्शन या मंत्र निम्बार्क का है। हालांकि थोड़ा सा हार्ड जरूर है ये टॉपिक, लेकिन जरूर तैयार करना मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18, कबीर के गुरु थे। बताओ साथियों, छोटा सा क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है। ए, रामानुज। बी, रामानंद। सी, जगत गुरु शंकराचार्य। डी, संत तुलसीदास। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। कबीर के गुरु थे, कौन थे? कबीर के गुरु टीचर कौन थे? बताओ साथियों, अध्यापक कौन था कबीर का, जिससे कबीर ने शिक्षा ग्रहण की थी? साथियों इसका आंसर होगा बी, रामानंद। इसके कुल प्रसिद्ध 12 शिष्य थे, जिनमें से कबीर भी था। याद कर लेना, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। क्वेश्चन नंबर 19, रामानुज ने किस भगवान की आराधना या भक्ति की थी, किसकी उपासना की थी? बताओ साथियों। ए, भगवान श्री राम की। बी, भगवान श्री विष्णु की।
सी भगवान श्री श्री कृष्ण की, डी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की। बताओ रामानुज ने किस भगवान की आराधना या भक्ति की थी? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन साथियों? बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना महत्वपूर्ण? इसका आंसर होगा बी भगवान श्री विष्णु की भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक महान वैष्णव गुरु रामानुज थे। ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के जन्मदाता भी थे। क्वेश्चन नंबर 20, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव किस सूफी संत ने रखी थी? ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, बी निजामुद्दीन औलिया ने, सी मियां मीर ने, डी बाबा फरीद ने। बताओ अमृतसर में जो सबसे बड़ा स्वर्ण मंदिर है, सिखों का एक पवित्र धार्मिक स्थल भी कहा जा सकता है, उसकी नींव किस सूफी संत ने? हालांकि सूफी संत या सूफी मत वो थोड़ा सा हार्ड जरूर है ना साथियों। इसका आंसर होगा सी मियां मीर ने। इन्होंने रखी पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव। इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 21, श्री कृष्ण भक्त मीराबाई के पिता का क्या नाम था? ये देखो इजी क्वेश्चन सदाबहार, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी देखना मेरे कई साथी कंफ्यूज हो जाएंगे। ए रतन सिंह, बी भोजराज, सी संग्राम सिंह, डी राव दुद्दा। अब देखो कई साथी कंफ्यूज हो रहे हैं ए और बी में। लो माता जी का नाम, बालाजी का नाम, बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? मीराबाई के पिता का नाम बताओ क्या था? इसका आंसर हुआ ए रतन सिंह। इनके पति का नाम भोजराज था, जो राणा सांगा के पुत्र थे। इनका पालन पोषण इनके दादा राव दूधा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से असंगत नहीं है। ए सुरत संग्राम चैतन्य महाप्रभु, बी राग गोविंद मीराबाई, सी गीतांजलि तुलसीदास, डी सूर सागर रविदास। बताओ असंगत नहीं है। बताओ साथियों, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? आज कैसी आज तैयारी आपकी भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित? करो अपना मूल्यांकन। इसका आंसर होगा बी राग गोविंद मीराबाई। ये सही है और तीनों असंगत है। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 23, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन या सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि दी थी? ए हमीमुद्दीन नागौरी को, बी शेख अहमद सर हिंदी को, सी निजामुद्दीन औलिया को, डी बिख्तियार काकी को। बताओ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन या सन्यासियों का सुल्तान कहा था, उपाधि दी थी? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? साथियों इसका आंसर होगा ए हमीमुद्दीन नागौरी को कहा था सुल्तान ए तारिकिन या सन्यासियों का सुल्तान। तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसको उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? ए कबीरदास जी को, बी संत तुलसीदास जी को, सी रामानुजाचार्य जी को, डी रामानंद जी को। बताओ साथियों कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना महत्वपूर्ण? आज वाली प्रश्नोत्तरी में मजे आ रहे हैं ना? एक बार लाइक कर दो मेरे सभी साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। बता दो एक बार कि क्वेश्चन कैसे लग रही हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा डी रामानंद जी को उत्तर भारत के पहले प्रमुख संत के रूप में इन्हें ही जाना जाता है। दक्षिण में रामानुज और उत्तर में रामानंद जी थे। क्वेश्चन नंबर 25, संत कबीरदास जी किस शासक के समकालीन थे? उस समय थे, कहने को लो ये क्वेश्चन कई बार आता है। समकालीन, समकालीन का अर्थ है ना साथियों, ये होता है कि उस समय कौन राजा या शासक था उस समय। ए महान सम्राट अकबर के, बी शासक सिकंदर लोधी के, सी राजा मानसिंह के, डी छत्रपति शिवाजी के। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में ये पूछा गया है मेरे साथियों। संत कबीरदास जी किस शासक के समकालीन थे? बताओ 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 बताओ, इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा बी शासक सिकंदर लोधी के। कबीर लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर की मृत्यु मगर में हुई 1510 ईस्वी में। इसे भी नोट कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 26, शंकराचार्य द्वारा 4 मठ या पीठ स्थापित की गई, उनमें से असंगत है। ए उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में, बी पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में, सी दक्षिण दिशा में सिंगेरी मठ कर्नाटक में, डी पश्चिम दिशा में रामेश्वर तमिलनाडु में। बताओ असंगत कौन सा है साथियों। अंत में इसका एक नोट्स भी होगा इस वीडियो में, उसे तैयार कर लेना। जगत गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठ या पीठ स्थापित की थी, इन्हें जरूर नोट कर लेना, बहुत बार आता है और मैंने इसका एक ट्रिक भी बना रखा है, उसको भी गौर कर लेना साथियों। बताओ इसका आंसर होगा डी पश्चिम दिशा में रामेश्वर तमिलनाडु। नहीं, पश्चिम दिशा में शारदा पीठ द्वारका गुजरात में है और नीचे उनके ऑप्शन दे रखे पीठ है, पीठ के नाम और दिशा तैयार कर लेना साथियों इसको। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से सत्य कथन नहीं है, बताइए। ए सूफी संत बाबा फरीद सुल्तान बलवन के दामाद थे। बी इख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। सी सिराजुद्दीन उस्मानी को निजामुद्दीन औलिया ने आईने ए हिंद की उपाधि दी थी। डी फिरदौसी सिलसिला जम्मू कश्मीर में ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। बताओ साथियों निम्न में से सत्य कथन नहीं है। बताओ, सूफी आंदोलन पढ़ा होगा, थोड़ा सा हार्ड जरूर है, शब्द ही कुछ ऐसे उसके अंदर, लेकिन तैयार करना होगा जब हमें सिलेक्शन करवाना है तो। इसका आंसर होगा डी फिरदौसी सिलसिला जम्मू कश्मीर में ज्यादा लोकप्रिय हुआ। नहीं ना जी ना, फिरदौसी सिलसिला बिहार में ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। इस बात को नोट कर लेना। उत्तरों के स्पष्टीकरण को तो जरूर तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 28, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था। संस्थापक देखो 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे, जन्म भी और संस्थापक भी। ए 1459 ईस्वी में, बी 1469 ईस्वी में, सी 1559 ईस्वी में, डी 1569 ईस्वी में। बताओ कंफ्यूज हो गए। देखो मेरे कई साथी, कई विद्यार्थी, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है और आया हुआ ये कई बार पूछा जा सकता है आपको भी। इसका आंसर होगा बी 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में नामक स्थान पर हुआ, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। नोट कर लेना 1469 में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कबीर के बीजक का भाग नहीं है। ए साखी, बी रेमिनी, सी शबद, डी संदूकड़ी। बताओ छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है अति महत्वपूर्ण, क्योंकि कई बार भक्ति और सूफी आंदोलन से छोटा सा क्वेश्चन ही बना देता है पेपर सेटर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छी प्रकार से पढ़ना और उसके बाद में उसका आंसर देना। बताओ साथियों इसका आंसर होगा डी संदूकड़ी। उपरोक्त तीनों बीजक के भाग माने जाते हैं, साकी, रेमिनी, शबद। याद रखना संदूकड़ी उनकी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 30, सूफी मत का उदय सर्वप्रथम 10वीं शताब्दी में कहां हुआ था। ए ईरान देश में, बी इराक देश में, सी तालिबान देश में, डी सऊदी अरब देश में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, आ रहे ना आज की प्रश्नोत्तरी देकर के मजे, बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक है साथियों। एंजॉय के साथ प्रश्नोत्तरी करो, अति महत्वपूर्ण है, जो कि सोमवार को भारतीय राज्य व्यवस्था की, बुधवार को भारतीय इतिहास की। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और सहेलियों को जोड़ो। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग मेरे को फल नहीं मिला, बहुत कम देख रही हैं, क्या कारण है। इसका आंसर होगा ये ईरान देश में। यह एक सुधारवादी आंदोलन था जिसमें शिया और सुन्नी संप्रदाय के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया था। ईरान, इराक नहीं है, गौर करो। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से सत्य कथन बताइए। ए अमीर खुसरो हिंदू मुस्लिम साम्यवादी संस्कृति के प्रधान प्रतिनिधि कवि और राष्ट्रवादी सूफी संत थे। नंबर 2, शेरशाह सूरी के समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। नंबर 3, शेख सलीम चिश्ती औरंगजेब के समय प्रसिद्ध सूफी संत थे और आगरा में रहते थे। 4 नंबर, ख्वाजा मुनीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और अजमेर में बस गए। 5 नंबर है, निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे, इनका मकबरा दिल्ली में बना हुआ है। अब ऑप्शन है, बताओ सत्य कथन कौन से इनमें। ए 1 2 3 4 5, बी 3 4 5, सी 1 3 4 5, डी में 1 2 4 5। बताओ साथियों, कई ए बताएंगे देखना। हाँ साथियों इसका आंसर होगा डी 1 2 4 5। याद रखना 3 नंबर गलत है। शेख सलीम चिश्ती औरंगजेब के समय नहीं, अकबर के समय थे। नोट कर लेना, उनके आशीर्वाद से ही तो सलीम का जन्म हुआ था। याद करो साथियों। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कबीर दास जी का शिष्य नहीं था।
ए दादू दयाल, बी रामानंद, सी मलुकदास, डी धर्मदास। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? बढ़िया लग रहे हैं तो लाइक तो बनता है, थम्स अप कर दो साथियों। निम्न में से कबीर दास जी का शिष्य नहीं था, बताओ इसका आंसर क्या होगा? साथियों इसका आंसर होगा बी रामानंद। रामानंद जी कबीर के शिष्य नहीं, गुरु थे। ये क्वेश्चन पहले आया भी था, गौर किया हो तो गलत नहीं होना चाहिए मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 33, श्री कृष्ण भक्त मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? बताओ साथियों। ए नेतल दे, बी पेमल दे, सी श्यामल दे, डी नानी बाई। कंफ्यूज हो गए देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बताओ। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। मैंने कहा ना, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों का संग्रह किया जो पीछे कंपटीशनों में पूछे गए हैं या आगामी पूछे जा सकते हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ही मैंने प्रश्नोत्तरी बनाई है। इसका आंसर होगा बी पेमल दे। ये मीराबाई के बचपन का नाम था। उनकी भक्ति की विशेषता भावना व श्रद्धा थी। नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से महाराष्ट्र के संत नहीं थे? ए संत नामदेव, बी संत तुकाराम, सी संत शंकरदेव, डी संत ज्ञानेश्वर। बताओ साथियों, कंफ्यूज हो गए ना? छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया, आगामी पूछा जा सकता है। निम्न में से महाराष्ट्र के संत नहीं थे। महाराष्ट्र जो क्षेत्र है, राज्य है ना, वहां का कौन नहीं है? बताओ अगर तैयारी की है तो। इसका आंसर होगा सी संत शंकरदेव। ये असम के थे, महाराष्ट्र के संत होंगे तू ज्ञानी, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव। ऐसे ट्रिक के साथ तैयार कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से असंगत है। एक तरफ प्रतिपादक है, एक तरफ संप्रदाय है। ए रामानुज श्री संप्रदाय, बी माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, सी रामानंद रुद्र संप्रदाय, डी निम्बार्क सनकादि संप्रदाय। बताओ असंगत। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित। तैयार करो साथियों, अपना मूल्यांकन करो, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, सिलेक्शन करवाना है। इसका आंसर होगा सी रामानंद रुद्र संप्रदाय। नहीं ना जी ना, रुद्र संप्रदाय प्रतिपादक वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी है। रामानंद का संप्रदाय तो रामानंदी संप्रदाय था। क्वेश्चन नंबर 36, सूरदास से संबंधित गलत कथन है। ए ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, बी इन्होंने किसी संप्रदाय या पंथ की स्थापना नहीं की थी, सी इनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, डी यह एक अष्टछाप कवि नहीं थे। बताओ साथियों, सूरदास से संबंधित गलत कथन कौन सा है? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? आ रहे ना मजे आज वाली प्रैक्टिस सेट में, प्रश्नोत्तरी में? साथियों लाइक तो कर दो। हाँ साथियों, इसका आंसर होगा डी, ये एक अष्टछाप कवि नहीं थे। नहीं, सूरदास एक अष्टछाप कवि थे। सूरदास एक उच्च कोटि के अंध संत थे। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी है। याद कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 37, तुलसीदास से संबंधित सत्य कथन नहीं है। ए ये संत नरहरिदास के शिष्य थे, बी इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, सी इन्होंने रामचरितमानस की रचना ब्रज भाषा में की थी, डी इन्होंने राम की भक्ति की और ये अकबर के समकालीन थे। याद करो तुलसीदास की कहानी, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या ये सही है? क्या गौर करो, इसकी पत्नी की कहानी पढ़ी होगी, इसका प्रेम देखा होगा कितना था अपनी पत्नी के प्रति। बताओ साथियों, इसका आंसर होगा सी इन्होंने रामचरितमानस की रचना ब्रज भाषा में की थी। नहीं ना जी ना, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, लगभग 2 वर्ष 7 माह में। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, श्री कृष्ण भक्त मीराबाई से संबंधित असत्य कथन है। 1 नंबर मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था, 2 नंबर मीराबाई के पति का नाम भोजराज था, 3 नंबर मीरा के बचपन का नाम पेमल था, 4 नंबर यह विवाह के 10वीं साल विधवा हो गई थी, 5 इनका पालन पोषण दादा राव दूधा ने किया था। अब ऑप्शन आपके सामने, ए 1 2 3 4 5, बी में केवल 2 और 4, सी केवल 4, डी में केवल 3 4 5। बताओ साथियों, असत्य कथन बताना है, इनमें से कौन सा है? मेरा एक युद्ध से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना। इसका आंसर होगा सी केवल 4। यार ना, केवल 4 ये विवाह के 10वीं साल विधवा हो गई थी, नहीं 7वीं साल हो गई थी। और सभी सत्य कथन है और इन्हें नोट भी कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 39,
दादू दयाल से संबंधित कथनों में सत्य कथन है। ए, दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना 1556 में नरेना जयपुर में की थी। बी, दादू दयाल आमेर के राजा मान सिंह के समकालीन थे। सी, दादू ने अपने उपदेश दादू जी वाणी और दादू जी दुआ में लिखे ढूंढाड़ी भाषा में। डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बताओ साथियों, दादू दयाल से संबंधित कथनों में सत्य कथन बताने कौन से हैं? मेरा एक युद्ध से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना, तैयार करना आपका काम है साथियों। इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऊपर वाली तीनों बातें नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, अति महत्वपूर्ण है दादू दयाल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सूफी सिलसिले या का सही क्रम है। ए, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, फिरदौसी, नक्शबंदी सिलसिला। बी, चिश्ती, फिरदौसी, कादरी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी सिलसिला। सी, चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी, फिरदौसी, नक्शबंदी सिलसिला। डी, चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी, नक्शबंदी सिलसिला। कंफ्यूज हो गए ना? हाँ जी, सूफी आंदोलन में ये सिलसिले हैं, इनका सही क्रम बताओ। अगर आपने देखा हो किस तरीके से इनका उदय हुआ था साथियों, इसका सही क्रम होगा ए, आंसर होगा ए, चिश्ती, फिर सोहरावर्दी, फिर कादरी, फिर फिरदौसी, फिर नक्शबंदी सिलसिला होगा। इनका क्रम जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 41, कबीर, धन्ना, रैदास, सेना, पीपा, नामदेव आदि किसके अनुयायी या शिष्य थे? बताओ। ए, रामानंद के। बी, रामानुज के। सी, निम्बार्क के। डी, जगत गुरु शंकराचार्य के। बताओ ये किसके अनुयायी थे, किसके शिष्य थे? कैसा है क्वेश्चन साथियों, है ना अति महत्वपूर्ण। आज वाले 50 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना। इसका आंसर होगा ए, रामानंद के थे। इन्होंने जाति, स्त्री, पुरुषों को समान स्थान दिया। कुल प्रसिद्ध 12 शिष्य थे, अलग अलग जाति और वर्ग के थे। याद रखना, कबीर जुलाय, सेना नाई है, संगना कसाई, पीपा राजपूत है, नामदेव दर्जी, धन्ना जाट या किसान, रैदास चमारिया हरिजन। इन्हें जरूर तैयार कर लेना, कौन कौन सी जाति के थे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा लेकिन एक के भी दरबार में नहीं गया? ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बी, निजामुद्दीन औलिया। सी, बख्तियार काकी। डी, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। बताओ ऐसा कौन सा सूफी संत था जो दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा लेकिन दरबार के एक में भी नहीं गया? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? साथियों, इसका आंसर होगा बी, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में दिल्ली की राजगद्दी पर एक एक करके 7 सुल्तान बेटे, नासिरुद्दीन मोहम्मद से मोहम्मद बिन तुगलक तक। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से असंगत कथन है। ए, सूरदास ने कृष्ण की बाल रूप में उपासना की थी। बी, शंकरदेव ने कृष्ण की मूर्ति रूप में पूजा का विरोध किया था। सी, गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास के 30 से अधिक भजन संग्रहित है। डी, मीराबाई ने कृष्ण की पति के रूप में भक्ति करते हुए निर्गुण भक्ति मार्ग का सरल मार्ग अपनाया था। बताओ असंगत कौन सा है? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन साथियों? ठीक है, आज प्रश्नोत्तरी करके मजे आ रहे हैं ना, इंटरेस्टिंग है ना आज वाली प्रश्नोत्तरी साथियों? लाइक कर दो एक बार। इसका आंसर होगा डी, मीराबाई ने कृष्ण के पति के रूप में भक्ति करते हुए निर्गुण भक्ति मार्ग का सरल मार्ग अपनाया। नहीं, मीराबाई ने सगुण भक्ति का सरल मार्ग अपनाया था, निर्गुण का नहीं। याद कर लेना, ये बात अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस संत ने दिल्ली में सूफी संतों के साथ वाद विवाद किया था? भक्ति धारा का वह संत था, कौन सा था? ए, निजामुद्दीन औलिया ने। बी, नामदेव ने। सी, ज्ञानेश्वर ने। डी, रामानंद ने। बताओ डिबेट किसने की थी, वाद विवाद किसने किया था सूफी संतों के साथ, और वो भी कहां? दिल्ली में। गौर करो साथियों, है ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा बी, नामदेव ने। नामदेव का जन्म एक दर्जी के परिवार में हुआ था और पंढरपुर के विठोबा विष्णु के अन्यन भक्त थे। ये बात भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से सत्य कथन है। एक नंबर है, गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की। 2 नंबर, सूरदास अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे। 3 नंबर है, तुलसीदास अकबर के समकालीन था। अब ऑप्शन है ए, 1 और 2 सत्य है।
बी में 2 और 3 सत्य है, सी में केवल 2 सत्य है, डी उपरोक्त सभी। बताओ ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं ना साथियों, गौर करो। मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चनों का मिश्रण किया। आज अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है भक्ति और सूफी आंदोलन से, जो कि भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है, जो हार्ड टॉपिकों में गिनती होती है, लेकिन तैयार कर लोगे तो बहुत इजी भी है साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी तीनों ही कथन सत्य। गौर कर लेना। गांधी जी प्रिय भजन वैष्णव जन तो कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। सूरदास अकबर और जहांगीर का समकालीन था, तुलसीदास अकबर का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से तुलसीदास की रचना नहीं है। बताओ साथियों कौन सी नहीं है? ए कवितावली, बी गीतांजलि, सी विनय पत्रिका, डी गीतावली। कंफ्यूज हो गए देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी। बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अपने दोस्तों और साथियों को कहो कि ये टेस्ट सीरीज प्रश्नोत्तरी ज्वाइन करे, अति महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा बी गीतांजलि। ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की है, जो 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि भारत का पहला व्यक्ति था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से असंगत है। एक तरफ रचनाएं, दूसरी तरफ रचनाकार या लेखक है। ए दासबोध रामदास की, बी सूरज संग्राम नरसिंह मेहता की, सी वेदांत सार रामानुज की, डी वेदांत परिजात भाष्य रामानंद की। बताओ असंगत कौन सी है साथियों? ये पुस्तकें भी तो याद करनी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? बता दो साथियों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो। इसका आंसर होगा डी वेदांत परिजात भाष्य रामानंद। ये गलत है, नहीं, ये पुस्तक निम्बार्क की है। नोट कर लेना। और तीनों वो सही है तो कौन सी सीधे पूछी जा सकती है कि दासबोध किसकी? रामदास की है। नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 48, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मीरा ने अपने अंतिम दिन कहां बिताए थे? ए चित्तौड़ में, बी वृंदावन में, सी मथुरा में, डी द्वारका गुजरात में। बताओ साथियों, और नीचे वाली नोट बात भी याद कर लो। अगला भारतीय राज्य व्यवस्था टेस्ट 5 अक्टूबर 2020। संवैधानिक पद जो कि 4 महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग और भारत का चुनाव आयोग, इससे जुड़े हुए टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। तैयार हो जाना साथियों। इसका आंसर होगा डी द्वारका गुजरात में। द्वारका में उनकी मृत्यु हो गई, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में लीन हो गई थी और वहीं पे कहते हैं इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न से सत्य कथन है। 1 नंबर, भारत में सूफियों का सबसे कट्टर सिलसिला नक्शबंदी सिलसिला था। 2 नंबर, सूफी शब्दावली में शिष्य को मुरीद कहा जाता था। 3 नंबर, सूफी संतों में एकमात्र अविवाहित सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे। 4 नंबर, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। 5 नंबर, आईने अकबरी में अबुल फजल के अनुसार भारत में सूफियों के 14 प्रमुख सिलसिले या संप्रदाय थे। 6 नंबर, सूफी संतों के सिलसिले 2 भागों में बंटे हुए थे, एक बासरा और दूसरा बेसरा। अब बताओ इसमें से सत्य कथन कौन से हैं साथियों? इसका आंसर होगा ए 1 2 3 4 5 6। 6 के 6 अति महत्वपूर्ण है। कोई भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है। नोट कर लेना 6 बातों को। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। 1 नंबर, कबीर नानक दादू दयाल निर्गुण भक्ति धारा के संत माने जाते हैं। 2 नंबर, अलवार संत भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, यह केशववादी थे, इनकी कुल संख्या 12 थी। 3 नंबर, नयनार भगवान शिव की भक्ति करते, इनकी कुल संख्या 63 थी। 4 नंबर, नयनार संतों में आडाल नामक एक मात्र महिला संत भी थी। 5 नंबर है, भक्ति की धारा के 2 प्रकार या 2 शाखाओं के उपासक संत थे। एक निर्गुण भक्ति धारा जो भगवान को आकार देते थे, और दूसरे सगुण भक्ति धारा जो भगवान को आकार नहीं देते थे। सत्य कथन बताओ साथियों। कंफ्यूज हो गए होंगे, कई देखो बी लिख रहे हैं, जरूर नहीं प्रत्येक में बी हो। इसका सही आंसर होगा ए 1 2 3। ये बातें सही है। 4 और 5 नंबर गलत है। नैनार संतों में आडाल नहीं है, आलवार में है। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, पीछे आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। और 5 नंबर में विपरीत होगा। याद रखना, निर्गुण है ना वो भगवान को आकार नहीं देते, सगुण वाले भगवान को आकार देते हैं। अति महत्वपूर्ण है। कैसे लगे आज वाले क्वेश्चन साथियों? प्रश्नोत्तरी करके मजे आ गए ना?
याद रखना साथियों। और ये एक नोट्स है जो शंकराचार्य द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए थे उसको। अगला टेस्ट टॉपिक है 1857 की क्रांति विद्रोह, 7 अक्टूबर 2020 बुधवार सुबह 10 बजे तैयार रहना। 1857 का विद्रोह, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मेरे प्यारे विद्यार्थी और प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर यह वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे जी, लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आजकल देखा जरा हमारी वीडियो बहुत कम शेयर हो रही है, क्या बात है। ये मानो जितना ज्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उससे ही तो मेरा हौसला बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा मैटर लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। साथियों, आज के कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथियों, हमेशा खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपने लिए और अपनों के लिए। साथियों, इसी के साथ आपका धन्यवाद।